हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो पॉलिटी की क्लासें चल रही थी उसी क्रम में आज पढ़ेंगे भाग 5। भाग 5 में सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति। और आपको मैं बता दूं कि भाग 5 कौन से कौन से अनुच्छेद तक है। भाग 5 है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है। भाग 1 से 4 अनुच्छेद, भाग 2 5 से 11, भाग 3 12 से 35, भाग 4 36 से 51 और भाग 4 कै 51 कै अनुच्छेद और भाग 5 52 से लेकर 151। तो कक्षा शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की बात करेंगे आज। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, सारे के सारे अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे और अगली क्लास में पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं उनके बारे में चर्चा। फिर उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे अब तक के जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में और उनसे संबंधित रोचक तथ्य कि किस राष्ट्रपति ने क्या कार्य किया, किस राष्ट्रपति कार्यकाल में कौन सा कार्य हुआ, कौन सा अधिनियम पारित हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 3 क्लासें लगेंगी राष्ट्रपति के लिए और तीनों क्लास में हम कंप्लीट है वो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेंगे। और राष्ट्रपति वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रत्येक एग्जाम के लिए। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो आपको बता दूँ कि क्लास शुरू करने से पहले ये जो हमारी शायद जीके की 38वीं या 39वीं क्लास है, शायद 38वीं या 39वीं। तो अब आप ये क्लास देख रहे हो, आपको क्या मान लीजिए आप इससे पहले की कोई क्लास देख रहे हो, 31वीं क्लास देख रहे हो, तो आप 31 से पहले की आपको क्लास नहीं मिल रही है ना, तो आप क्या करेंगे, 31वीं जो क्लास है उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पिछली 30 क्लासों का लिंक अपने आप मिल जाएगा उसके नीचे। आप 12वीं क्लास देख रहे हैं तो 12वीं क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हुए होंगे, उनमें पिछली 11 क्लासों के लिंक आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार से जब ये राष्ट्रपति की क्लास चल रही है, इससे पहले जितनी भी क्लास हुई है, 36 क्लास हुई है, 37 हुई है, सभी क्लासों का लिंक आपको क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको क्लासें ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में। भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में? 52 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति होगा, अर्थात राष्ट्रपति जो भारत का है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 52 में। 53 में कहा गया कि कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में किसकी शक्ति निहित होगी? कार्यपालिका की सारी शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से चुना जाएगा, इसके बारे में जानकारी कौन से अनुच्छेद में? 54 में है। इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात आती है कि इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन लेगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। मनोनीत नहीं भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे इसके निर्वाचन में, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेंगे और दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में 2 ही विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। कौन कौन सी के? दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य। तो कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और बात ये ध्यान में रखनी है कि विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। किनके सदस्य? विधान परिषद जो 6 राज्यों में है उनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आगे देखो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के तहत होता है? इंपॉर्टेंट है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति कई बार पूछ लिया गया, याद रखना है। अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का, सभी को पता है। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने का पात्र, अर्थात भारत में राष्ट्रपति जरूरी नहीं कि एक बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है, 1 से अधिक बार बन सकता है, किंतु संविधान में यह नहीं दिया गया है कि कितनी बार बनेगा, लिमिट नहीं दी गई है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने का पात्र है 57 में। 58 में दी गई योग्यता, 58 में क्या दी गई? योग्यता न्यूनतम आयु
35 वर्ष और लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। उसके बाद में बात 29 की भी करेंगे, पर इनको याद किस प्रकार से रखें। यदि आज कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने आज से पहले राष्ट्रपति नहीं पढ़ा, तो ये किस प्रकार से याद रखेंगे, थोड़ी ट्रिक है। 52 में क्या है, राष्ट्रपति रा, कार्यपालिका शक्ति का, निर्वाचन नी, कहाँ पर आ गया, ये आ गया, ठीक है। निर्वाचन क्या आ गया, नी। इसमें इन दो में निर्वाचन है राकानी। अब देखो 55 में याद रखना है कि निर्वाचन पद्धति जो हुई है राकानी, उसके बाद में पद्धति लिख दीजिए। रा से राष्ट्रपति किस भाग अनुच्छेद में, 52 में। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में 53 में। नी से निर्वाचन, निर्वाचन मंडल किस में है, 54 में। निर्वाचन पद्धति किस में है, 55 में। यहाँ तक आ गए, रा का नी, उसके बाद में पद्धति याद रखना, ठीक है। फिर देखो का और फिर यो, राकानी का, राकानी का। कार्यकाल, कार्यकाल किस में है, 56 में। थोड़े बहुत तो याद करो। 57 में पुनर्निर्वाचन, 57 में पुनर्निर्वाचन, 57 में याद रखना कि किसी भी प्रकार से पुनर्निर्वाचन किस में है, 57 में। और योग्यता किस में है, 58 में। राकानी पद्धति कापुयो, राकानी पद्धति कापुयो, राकानी पद्धति कापुयो। एक से अधिक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। रा से राष्ट्रपति 52 में। कार्यपालिका शक्ति, का से कार्यपालिका शक्ति 53 में। नी से निर्वाचन 54 में। निर्वाचन पद्धति 55 में। उसके बाद में का 56, कार्यकाल 56 में। पू से पुनर्निर्वाचन क्या पात्र होगा, 57 में। यो से योग्यता किसमें, 58 में। राकानी पद्धति कापुयो, राकानी पद्धति कापुयो। एक दो बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि शर्तें, कुछ राष्ट्रपति के लिए शर्तें होंगी कि वो भारत का राष्ट्रपति बने। कोई भी लाभ का पद ना दान किया हुआ उसने, ठीक है। लाभ का पद मतलब सरकारी पद पर ना हो। संसद या राज्य विधानसभा विधानमंडल का सदस्य ना हो, ना तो लोकसभा का सदस्य हो, ना राज्यसभा का सदस्य हो, ना विधानसभा का हो, ना विधान परिषद का हो, ठीक है। ये एक शर्त है, भारत का नागरिक है, ये शर्त है। जब वो राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन प्रस्ताव रखे या फिर राष्ट्रपति के लिए फॉर्म फिलअप करें तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या है, आवश्यक है। और इसी के साथ ही वो क्या करेगा, जब अनुमोदन करेगा तो 15,000 रुपये RBI में जमानत राशि जमा करेगा। यदि उसे कुल डाले गए मतों का 1/6 वोट प्राप्त नहीं होता तो उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। यदि उसे 1/6 वोट प्राप्त होते हैं तो उसकी जमानत राशि वापस दे दी जाएगी, ठीक है। अब 60 में है शपथ, 6 से 60 से शपथ, 6 से 60 6 से शपथ, 6 से 60 6 से शपथ। शपथ किस में है, 60 में। 60 में क्या है, शपथ है। कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है। 61 शपथ है। अब पहले शपथ दिलाएगा, उसके बाद में हटना, पहले कोई पद प्राप्त करता है उसके बाद में क्या करता है, वो हट जाता है लास्ट में। तो शपथ फिर हटाना, हटाया किस प्रकार से जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ये एक किसी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। जब हम अगली क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करेंगे तो उसमें महाभियोग के बारे में 2 मिनट अलग से चर्चा करेंगे कि महाभियोग किस प्रकार से लाया जाता है, ठीक है। 62 में क्या है, कार्यकाल। कार्यकाल समाप्ति पूर्व निर्वाचन, कार्यकाल की समाप्ति होने से पहले निर्वाचन। कि कोई भी राष्ट्रपति वर्तमान में उसकी कार्यकाल की समाप्ति होगी उससे पहले क्या कहें, राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराने आवश्यक है। यदि कोई बीच में आकस्मिक कोई भी राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देता है या आकस्मिक निधन हो जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना क्या है, आवश्यक है। जब कुर्सी खाली होगी राष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर आएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, ठीक। 72 राष्ट्रपति क्या बेहतर कार्य कर सकता है, राष्ट्रपति एक बेहतर, कौन सा बेहतर कार्य कर सकता है, बेहतर कार्य क्षमादान का कर सकता है। तो 72 में क्या है, क्षमादान है। 123 राष्ट्रपति क्या कहेगा, 1 2 3, 1 2 3 कहेगा, क्या कहेगा, 1 2 3 कहते क्या हो जाएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, राष्ट्रपति के पास है। 1 2 3 अर्थात 123 अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हालांकि शक्तियों के बारे में विस्तार से अगली क्लास में चर्चा करेंगे, किंतु आज की क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित हैं। आज हमने पढ़े। एक भी क्वेश्चन यदि राष्ट्रपति के अनुच्छेद से आएगा तो इस क्लास से बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। 52
भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कार्यपालिका शक्ति निहित है। 54 निर्वाचन पद्धति है, निर्वाचन मंडल है। 55 निर्वाचन पद्धति है। 56 कार्यकाल है। 57 पुनर्निर्वाचित है। 58 न्यूनतम योग्यताएं हैं। 59 में शर्तें हैं। 60 में शपथ है। 60 शपथ है। 61 में महाभियोग है। 62 में कार्यकाल समाप्ति से पूर्व चुनाव कराना आवश्यक है। 72 कोई बेहतर कार्य क्या करेगा, क्षमादान का कार्य राष्ट्रपति बेहतर कार्य करेगा। 1-2 दिन कहेगा क्या हो जाएगा, अध्यादेश जारी हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।